भव्यात्माओं, कार्तिकेय गंधराज में संवर तत्व का वर्णन हम लोग सब समझ रहे हैं। संवर के हेतु, संवर के निमित्त कौन है और आश्रव के निमित्त कौन है, जल्द जल्द कौन बताएगा। आश्रव के निमित्त जो हमारे अकर्तव्य है, भगवती आराधना की अपेक्षा से वो हमारे अकर्तव्य है, और संवर के हेतु वो हमारे लिए कर्तव्य है। और कर्तव्य को जान करके ग्रहण करना और अकर्तव्य को जान करके त्याग करना, इसकी चर्चा हो रही है। तो संवर तत्व के निमित्त हेतु कौन है, कोई नया। कल्पना से दीदी बता सकते हैं। रुक जाओ, अभी तक मैं चेक कर रही हूँ। बताओ बताओ, रुक जाते हैं, कोई बात नहीं है, बताइए। याद तो कुछ रहता ही नहीं है, मैं क्या करूं। कोई बात नहीं, इसीलिए हम लोगों ने कहा था कि देख करके, क्योंकि अपने पास ये नोट्स में है, और नोट्स में हो करके हम उसको देख करके बता सकते हैं। जब हमको चाहिए तो रिफर कर सकते हैं। ठीक है। केवल ज्ञान होने के बाद में तो याद करने की कोई बात आएगी नहीं। नंबर के हेतु पूछे ना आपने, हाँ, संवाद वही के ढूंढ रही हेतु। हूँ मैं। चलो कोई अपने बात में भी नहीं, मिलना चाहिए। आप ढूंढ लीजिएगा, तब तक हम किसी दूसरे को पूछ लेते हैं। शोभा अजमेरा दीदी। हाँ, मिल गया। अच्छा, मिल गया। एक मिनट रुक जाओ, शोभा दीदी मिल गया उनको। हाँ। नंबर के हेतु है गुप्ती समिति, धर्म, अनुपेक्षा, परिचय और चारित्र। गुप्ती समिति, धर्म, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय और चारित्र, यही है ना अनुप्रेक्षा, नंबर के हेतु परिचय है और शायद के यही है कारण ना। से। यही है ना। हाँ, यही है। हाँ, यही है। यही है। यही ठीक है। है और यही निमित्त कारण है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वाद सूत्र में बताया है, उसी के अनुसार हम लोग पूजपा स्वामी के आश्रय में बैठ करके कर रहे हैं। बहुत लोगों ने हाथ ऊपर किए थे, आप सब लोगों को भी पूरा मौका मिलेगा। ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है आश्रव के हेतु। प्रमोद जी बताइए। विख्यात, प्रमाद, योग, कषाय। एक और। लाइन से क्रम छूट गया तो आगे पीछे हो जाएगा, अमृति, है ना। अमृति, मिथ्या मिथ्यात, दर्शन, अमृति। अविरति, प्रबाद, कषाय, योगा। प्रभात। पर उमा स्वामी महाराज कहते हैं बंध हेतवा, ये बंध के हेतु है, आश्रव के हेतु है क्या। है, बंद के भी हेतु हैं, आज सब दोनों ही चीजें हो रही हैं इसमें। तो अच्छा, बंध के भी है। कसाय से बंद हो रहा है। तो बंध के माने या आश्रव के माने। आश्रम, नहीं पांचों तो आश्रम प्लस बंद दोनों दोनों मिला के हुए। आश्रव प्लस बंद करना है क्या, आश्रव और बंद दोनों को लगा सकते आश्रम हैं। और बंद। आश्रव और बंद दोनों को लगा सकते हैं, ऐसा क्यों। आश्रव में भी वही बिल्कुल सही कहा। आश्रव को भी लगा सकते हैं, बंद को भी लगा सकते हैं, किंतु कुछ विवक्षा से लगा सकते हैं आश्रव में। क्योंकि आश्रव का कारण मेनली क्या बता दिया आचार्य भगवान ने, योग, योग को योग। बताया। और जी, योग जो है वो मनवचनता की क्रियात्मक का परिस्पंदन, और वो मुख्यतः से भावों से होता है, जी, जी, जी। परिणामों से होता है। और परिणाम कौन से होते हैं, परिणाम किससे दूषित होते हैं, तो मिथ्यात्व से, भाव, विख्यात, अविरति से, प्रमाद प्रमाद से, से, कषाय से, ये सब कसाय से। दूषित होते हैं। तो जी, इसीलिए वो भी, किंतु यहाँ पर एक कारण आपको बताना है। जैसे अब आपको एक प्रगल्भ स्वाध्याय के हिसाब से न्याय का एक विषय लगा करके, विवक्षा लगा करके आपको बताना है कि जो बंध के कारण है वही कारण आश्रव में किस अपेक्षा से लगा दिए, दीपा दीदी। क्योंकि आश्रय और बंध की प्रक्रिया एक ही समय होती है। आश्रय एक हुआ कि समय, एक समयवर्ती है इसलिए ये लगा दिया। तो एक समयवर्ती में तो बहुत सारी चीजें होती है। तो एक नहीं, समयवर्ती, देखो, अभी हम ये सिद्धांत उसी लगा रहे हैं, हम ये न्याय लगा रहे हैं। तो न्याय की अपेक्षा मुझे बताना है। उसी समय होता है। उसी मतलब आपने काल की अपेक्षा से वर्णन बताया, तो दोनों एक समयावर्ती है। तो एक समयावर्ती होने से अगर मान लो दो द्रव्य है, वो दोनों द्रव्य एक समयवर्ती है, या दो तत्व अगर एक समयवर्ती है, तो क्या हम इनका एक दूसरे के साथ में स्वरूप, उसके कारण लगा सकते हैं। देखो, एक ही समय में अगर मैं द्रव्य आश्रय और द्रव्य बंध की चर्चा करूं, द्रव्य आश्रय और द्रव्य बंध की चर्चा करूं, तो द्रव्य आश्रय किसके का, जीव द्रव्य का भाव है। और सॉरी, द्रव्य
द्रव्याश्रव विश्वसोपचय से कर्म वर्गणा परिणत होने की बात है, और बंध में क्या है, आत्मा के साथ लगने की बात है। ठीक है, अब ये दोनों के स्वरूप अलग है, किंतु क्या दोनों के कारण, हम हेतुओं की चर्चा कर रहे हैं, दोनों का कारण एक हो सकता है? अगर वो हो सकता है, वो हो सकता है कौन सी अपेक्षा से? क्या वो एक समयवर्ती होने की वजह से ऐसा कह रहे हैं? आ गए। अब यहाँ पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव लगा लो, तो क्षेत्र की अपेक्षा से भी दोनों एक ही है। जिनके माइक खुले कृपया बंद कर दीजिए। ठीक है। जो क्षेत्र है, क्षेत्र भी तो एक समयावर्ती है। देखो, जब बंद होता है तो आत्मा और पुद्गल परमाणु दोनों एक क्षेत्रावगाही है कि नहीं है? है। तो क्षेत्र की अपेक्षा से भी एक क्षेत्रावगाही है, समय की अपेक्षा से एक काल, एक समयावर्ती है। क्या ये कारण है जिसकी वजह से हम बंद के लिए जो कारण लगा रहे हैं वही कारण हम आश्रव में लगाएंगे? भाव की अपेक्षा फर्क है। तो भाव की अपेक्षा जब फर्क फर्क है तो हम दोनों को समानता, अब हमें चिंता है समानता की। दोनों में जो बंध में जो हम लोग कारण लगा रहे हैं, बंध के कारण को हम आश्रव के कारण क्यों कह रहे हैं? हमेशा से तो नहीं कहे, उमा स्वामी महाराज ने तो दोनों के कारण अलग अलग कहे। एक में योग को लग दिया, दूसरे के 5 कारण बता दिए, हेतु बता दिए। तो हम कार्य का जो कार्य, अब तो मैंने बोल ही दिया तो बोल ही देता हूं, कार्य का कारण के साथ में संबंध लगा करके, निमित्त नैमित्तिक संबंध, क्योंकि कार्य के साथ जो संबंध है वो संबंध कारण के साथ भी होता है। और इसीलिए आश्रव बंध का कारण होने की वजह से बंध के जो हेतु है उनका आश्रव के हेतुओं के ऊपर या आश्रव के साथ भी संबंध जोड़ा जाता है। ये न्याय का विषय, ये न्याय का सिद्धांत है। जो कार्य के साथ है वो कारण के साथ लग सकता है, कारण का कार्य में उपचार, कभी कार्य का कारण में उपचार। तो ये दोनों के साथ, एक दूसरे के साथ हम लोग संबंध लगा सकते हैं। ठीक है, दुआ है तो अग्नि है ही, मगर अग्नि है तो दुआ है, ऐसा नहीं। वो बात अलग होगी, वो बात अलग होगी। यहाँ पर कारण एक के कारण दूसरे में लगा रहे हैं। मतलब कैसे है कि मान लीजिए कि सूर्य किरण है, सूर्य किरण है और सूर्य किरण में उष्णता भी है कि नहीं है? तो प्रकाश और उष्णता दोनों एक समयावर्ती है, क्या अलग अलग है? दोनों भी एक समयावर्ती है। तो अब कार्य क्या हो गया? उष्णता का कार्य हो गया, प्रकाश का कार्य हो गया। किसकी वजह से हो गया? किरणों की किसकी वजह से हो गया? वो जो ग्रह का विमान है सूर्य का हो, सूर्य का विमान है, सूर्य के विमान, ये उसका कौन सा नाम कर्म है? उसका आतप नाम कर्म है। उस आतप नाम कर्म की वजह से ये हो रहा है। ठीक है, अब ये कार्य के साथ लगा दिया। अब आतप नाम कर्म किसका है? वो पुद्गल गोले का है या उसके अंदर जो पृथ्वी का एक जीव है उसका है? पुद्गल गोले का है। क्योंकि नाम कर्म किसका रहता है? नाम कर्म उन जीवों का रहता है ना? तो अब उसके साथ में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि वो जो जीव है, उन जीवों का जो आतप नाम कर्म है, उन जीवों की जो किरणें हैं, उन जीवों की प्रकाश और उष्णता होती है। इस प्रकार से कह सकते हैं। उस पुद्गल के साथ में हम लोग कह रहे हैं कि वो पुद्गल के भी वहां पर प्रकाश कहां से आ रहा है? तारा के विमान से आ रहा है, सूर्य के विमान से आ रहा है। तो ये प्रकाश और उष्णता, ये दोनों किसके साथ हम लोग जोड़ करके देख रहे हैं? उसके कारणों के साथ भी जोड़ करके देख रहे हैं, उसके निमित्त के साथ भी जोड़ करके देख रहे हैं। तो ये यहां पर हम लोग कह रहे हैं। क्या एक समयावर्ती होने की वजह से हम एक का संबंध दूसरे से जोड़ रहे हैं? नहीं, कारण कार्य की अपेक्षा से यहां पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते थोड़ा सा आगे। कल हम लोगों ने इन संवर के हेतुओं की जब चर्चा कर रहे हैं उसमें गुप्ती की चर्चा की थी, और गुप्ती के पश्चात अब समितियों की चर्चा चल रही है। अब समिति में इरिया समिति, भाषा समिति के पश्चात एषणा समिति की चर्चा चल रही है। तो एषणा समिति की शुद्धि की चर्चा करी और उसके में लगने वाले अतिचारों की चर्चा हो रही है। तो एषणा समिति में कितने दोष लगते हैं? लग सकते हैं 46 दोष लग सकते हैं। 46 को हमने 4 कैटेगरीज में लगा दिया। 46 को 4 कैटेगरीज में लगा दिया। उद्गम के 16 दोष, उत्पादन के 16 दोष, अशन के 10 दोष, और अंत में कौन सा है? अंत में अंगारक दोष। चौथा कौन सा है? अंगारक दोष। तो अंगारक दोष के होते हैं 4। तो 16 16 32, 32 और 10 42, 42 और 4 46। अब ये पहले 4 जो है, पहले जो 16 है उद्गम के, वो किसके निमित्त से लग रहे हैं?
पात्र के निमित्त से लग रहे हैं। लग रहे हैं क्या? नहीं। अरे हाँ क्यों बोलते जा रहे हो भाई, जो जो कह रहा हूं वो। आप अपना चिंतन वाला बटन दबाओ। कहाँ होता है चिंतन वाला बटन? कहाँ होता है? अरे मैंने नहीं बताया, ये कोई यहाँ लगा रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है। वर्चुअल बटन है, उसको दबा दीजिए। देखो, दाता की वजह से उद्गम के दोषों में हमने क्या देखा? दाता कई बार्टर कर रहा है, कोई कर्जा निकाल रहा है, कई दूसरे के घर से ला रहा है, तो ये कौन कर रहा है? साधु कर रहा है कि दाता कर रहा है? दाता कर रहा है। तो मतलब दाता के निमित्त से लगने वाले उद्गम दोष 16 होते हैं। ठीक है। और ये उद्गम क्यों कहा है? जहां पर भोजन, जहां पर चौका का उद्गम होता है वहां पर ये हो रहे हैं। अब दूसरे 16 कौन से हैं? उत्पादन दोष। अब ये उत्पादन दोष जो है, अभी आज इस जिनकी चर्चा हम लोग शुरू करेंगे, ये उत्पादन दोष पात्र की वजह से होते हैं या पात्र की अपेक्षा से होते हैं। पात्र की साइड से लगने वाले दोष है। मतलब आज जो सारे दोष होंगे वो मुनि महाराज, माताजी, साधु, पिच्छिधारी जितने भी आते हैं उनके निमित्त से, उनकी साइड से लगने वाले दोष है ये। वो कितने हैं? वो भी 16 है। उनको उत्पादन दोष कहते हैं। अब अशन दोष होते हैं। अशन दोष कितने होते हैं? 10 होते हैं। उनकी भी चर्चा आगे आएगी। वो किसके निमित्त से होते हैं? आचार्य कहते हैं भोजन सामग्री संबंधी दोष है। ये किसके संबंध से है? भोजन सामग्री संबंधी दोष है। और अंत के 4 अंगारक दोष जो है वो आसक्ति की वजह से लगने वाले दोष है। अंत के 4 अंगारक दोष जो है वो आसक्ति की वजह से लगने वाले दोष है। ठीक है, यहां तक की बातें क्लियर है? अब उत्पादन दोष की चर्चा शुरू कर लेते हैं। उत्पादन दोष किसके अपेक्षा से लगते हैं? उत्पादन दोष किसकी अपेक्षा से लगते हैं? अभी अभी चर्चा हुई थी, साधु के या पात्र के अपेक्षा से लगते हैं। चलिए, अब उसमें से सबसे पहला है धात्री दोष। सबसे पहला है धात्री। धात्री, धाय जिसे कहते हैं। धाय मतलब क्या है? एक जन्म देने वाली मां होती है, दूसरी दाई मां होती है। ये दाई मां को ही आगम में यहां पर साहित्य में धात्री शब्द भी आया है। तो ये धात्री क्या करती है? बच्चों को सुलाना है, बच्चों को स्नान कराना है, बच्चों को तिलक आदि लगा करके भूषण आभूषण वस्त्र आदि पहनाना है, उनके साथ में खेलना है। समझ में आ रहा है बात? उनको दूध भी पिलाना है। जहां पर जन्म देने वाली मां प्रसूति के समय मृत्यु को प्राप्त होती है, वहां पर दाई मां अगर पात्रता है तो वो अपना दूध भी बच्चों को पिलाती है। तो ये सारे कार्य कौन कर रहा है? वो धात्री मां कर रही है, दाई मां कर रही है। और दाई मां किसकी अपेक्षा से करती है? अच्छा, ये दाई मां समझने के लिए अगर थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, आज के जमाने में जो नैनी बोलते हैं ना, नैनी, दोनों भी मियाँ बीबी पति पत्नी दोनों भी जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं। इसलिए घर में बच्चों को कहाँ पर किसके सामने किसको कौन खेलेगा उसमें उनके साथ, है ना? थोड़े दिन तक तो सास ससुर कभी माँ पिताजी आते हैं, कभी कभी देते हैं, बट फिर अगर वो भी अगर उस अवस्था में नहीं है, वो नहीं है, तब क्या करेंगे? या तो डे केयर, ये आज की न्यानी हो गई है, नहीं तो एक साक्षात में एक न्यानी को रख देते। न्यानी मतलब ऐसी एक स्त्री या पुरुष, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो उन बच्चों को संभालेगा। और वो बच्चों को संभालने का क्या करता है? तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है। वो अपना उसमें से उसके प्रति अपना क्या लेता है? मेहनताना लेता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो अगर साधु ऐसी चीज करना शुरू करे तो तुम्हारे कार्य करवा करके उसके बदले में अगर भोजन प्राप्त करना शुरू करे तो चलेगा? नहीं, वो दोष लग जाएगा। आप बोलोगे ऐसा कहा महाराज जी, माता जी ऐसा करेंगे? अगर कोई माता जी कहे कि ठीक है तुम्हारे घर में कोई नहीं है, तुम्हारे बच्चों को मेरे पास छोड़ दो, मैं दिन भर संभालती हूं उनको, आप हमारे सिर्फ के का ध्यान रख देना, ऐसा कहे तो वो दोष लग जाएगा। आज के जमाने में ये हमें बहुत अचरज वाला लगता है। क्यों? क्योंकि आज के साधुओं को इसका गौरव प्राप्त होता है कि ऐसी दीनता आज के साधुओं में, पंचम काल के साधु होते हुए भी हमें उनमें देखने को नहीं मिलती है। किंतु किसी जमाने में इस प्रकार से महावीर भगवान की ये वाणी है, इसका मतलब है 3 काल में कभी कभी ऐसा भी अवसर आता होगा जब इस प्रकार के प्रसंग उद्भुत होते होंगे।
तो आचार्य भगवान यहां पर 5 प्रकार की धात्रियों के नाम ले रहे हैं। एक है मार्जन धात्री। मार्जन धात्री मतलब, मार्जन मतलब मालिश करके स्नान कराने वाली। मंडन धात्री, जो तिलक आदि लगा करके वस्त्र आभूषण पहनाने वाली। क्रीडन धात्री, जो बालक के साथ में खेले, क्रीड़ा करे। क्षीर धात्री, जो बच्चों को दूध पिलावे। और अम्ब धात्री, जो बच्चों को सुलाती है या इवन जन्म को भी, जन्म देने वाली जो होती है। अब जन्म देने वाली धात्री नहीं कहलाती है, जन्म देने वाली मां ही कहलाती है। तो मुख्यतः से जो सुलाती है वो उस अपेक्षा से है, या जन्म देने में जो सहायक होती है, जो दाई माओं का कर्तव्य होता है प्रसूति के समय, इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि मूलाचार की टीका में ये शब्द आया है, तो उसका अर्थ कैसे लगाना है? जन्म देने वाली अम्ब धात्री का अर्थ यह है कि जन्म देते वक्त जो प्रसूति में सहायक है, इस प्रकार से इसका अर्थ करना है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं यहां पर, इसमें दोष क्या है? क्या हमें बहुत बार ऐसे चित्र दिखते हैं कि मुनि महाराज बच्चों को तिलक कर रहे हैं, है ना? तो क्या फिर वो दोष है? अब इसके ऊपर चर्चा करनी है। अगर कोई छोटा बच्चा आ जावे तो माता जी उसके साथ में कुछ उसको पेन दे करके, वहां पर पेन दे रही है, कुछ हाथ में कुछ उसको खेलने के लिए दे रही है। अगर वहां पर कुछ माता जी के योग्य वहां पर जो चीज पड़ी है तो पेन ही रहती है नॉर्मली, वो उसके हाथ में दे दिया, उसको कैसा है क्या है इस प्रकार से क्या नाम है उसको पूछ लिया, तो हमको क्रीड़ा करते वक्त भी देखती है। तो क्या ये सब दोष मानने चाहिए? नहीं। आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहां पर? ठीक से इसका अर्थ लगा दिए। वो कहते हैं जो मुनि, जो साधु गृहस्थों को युक्तिपूर्वक धाय के समान कार्य करते हुए अपने भोजन का प्रबंध करते हैं, वो निंदनीय काम जो है उसे यहां पर धातृदोष कहा गया है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि कोई छोटा सा स्वरूप सिमिलर दिखने मात्र से हमें उनमें दोष नहीं लगाना चाहिए, तो दोष का स्वरूप समझ करके देना चाहिए। बातें सबको समझ में आ गई? तिलक दान हो, अक्षरदान हो, ये सारी क्रियाएं तो साधुओं के द्वारा ही, गुरुओं के द्वारा ही कराई जानी चाहिए। ठीक है। पहला निवाला जो खिलाती है माँ, उसके भी ये आदि पुराण में इसका वर्णन आता है, बहुत सारी क्रियाएं हैं। प्रसूति के पूर्व आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए गर्भ संस्कार की विधि, विषय आ गया करके मैं आपको बताता हूं। गर्भ धारण करने से पूर्व पति पत्नी ने कौन कौन सी क्रियाएं करनी है कि आगे चल करके संतान धर्म वाली हो, धर्म प्रिय हो। गर्भ रहने के पश्चात 1 महीने से लेकर के 9 महीने तक क्या क्या विधि करनी चाहिए, उसमें विधि दी है, उसके मंत्र दिए गए हैं, वो विधि करनी चाहिए। हर महीने की विधि है, उसमें पिता के द्वारा विधि है, माता के द्वारा विधि है और घर के लोगों के द्वारा भी विधि है। वो सारी विधि होनी चाहिए। जब प्रसूति हो जाती है उसके पश्चात हर महीने में बालक जब बड़ा 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 होता है तब उसके साथ क्या क्या होना चाहिए। पहली बार दांत आ गए तो, पहली बार उसने बोला तो, पहली बार अन्नप्राशन किया तो, पहली बार वो खड़ा रहा तो, पहली बार वो खेलने लगा तो, पहली बार जब वो हाथ में पेन पकड़ने के योग्य, पेंसिल पकड़ने के योग्य हुआ तो, ये सारी चीजें जो है ये आदिनाथ भगवान के आदि पुराण में आई है। और उसकी अपेक्षा से ये संस्कार, बहुत बार संस्कार शिविर भी होते हैं और जिनको जानकारी होती है ऐसे विद्वानों के द्वारा भी ऐसे गर्भ संस्कार किए जाते हैं। हमें उनको समझ करके उसके ऊपर श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन की बात होती है। चलिए, आज सबको समझ में आ गया। तो धात्री दोष क्या है कि धात्री के समान युक्तिपूर्वक श्रावकों को ये सब चीजें करते हुए भोजन प्राप्ति का उपाय करे तो वो धात्री दोष हो जाता है। दूसरा है दूत दोष। दूत क्या काम करता है? दूत डिलीवरी, दूध डिलीवरी बॉय बोलते हैं ना। डिलीवरी मतलब प्रसूति वाली डिलीवरी नहीं, चिट्ठी पहुंचाने का काम दूत करता है, मैसेज पहुंचाने का काम दूत करता है। द्यूत नहीं, द्यूत मतलब क्या हो गया? जुआ हो गया, खेलने का प्रकार हो गया। यहां पर दूत कहते हैं। क्या है? स्वग्राम में, परग्राम में या स्वदेश में या परदेश में जल, स्थल या आकाश से जाते समय किसी के संबंधी के संदेश को ले जाकर श्रावक को, फिर वो परग्राम का हो, परदेश में हो, मुनि के वचन सुनाकर उन पर संतुष्ट होकर उन्हें दान आदि देता है। और मुनि यदि वह आहार लेते हैं तो दूत कर्म का
दोष लगता है, क्या क्या कह रहे हैं देखो। किसी का मैसेज, किसी का मैसेज किसी को पहुंचा करके उसके निमित्त से आहार अगर ले रहे, सारी चीजें वहां पर किसी का मैसेज किसी को देने में जहां नहीं, उसके बदले में आहार की व्यवस्था, ये जब हो रही है, ये भोजन प्राप्ति की अगर चीज है, तो फिर उसमें दोष माना गया है। दूसरा दूत दोष है। तीसरा है निमित्त दोष। बहुत सारे साधुओं को ज्ञानावरण कर्म के विशुद्धि की वजह से, उसके क्षयक्षम अच्छा होने की वजह से निमित्त ज्ञान हो जाता है, या निमित्त ज्ञान की कुछ कुछ चीजें आ जाती है। तो क्या करते हैं, व्यंजन, अंग, स्वर, चिन्ह, भौम, अंतरिक्ष, लक्षण और स्वप्न, ये 8 प्रकार के निमित्त ज्ञान है। ऐसे निमित्तों का उपदेश देना, क्या उपदेश देना गलत है? नहीं, उपदेश देना गलत नहीं है। श्रावकों के दुख संकट निवारण करने के लिए निमित्त ज्ञान से उपाय करते हुए उनको सावधान करना, ये तो मुनि करते हैं, ये तो मुनि की अनुकंपा है समाज के ऊपर। किंतु इसके बदले में, ऐसे उपदेश के बदले में अगर साधु भिक्षा ग्रहण करे, अगर साधु भोजन ग्रहण करे, तो फिर वो दोष लग जाता है। क्यों? इसमें रस के आस्वादन और दीनता आदि दोष दिखते हैं, इसलिए इसको निंद्य कहा गया है। यह है निमित्त दोष। तो निमित्त दोष को भी यहां पर उत्पादन दोष में ले लेना। चौथा है आजीवन दोष। जो मुनि अपनी जाति, कुल, तप और शिल्प कर्म या हाथ की कलाओं का उपदेश दे करके अब उनके आजीवन नाम का और अपनी आजीविका करते हैं, मतलब भोजन को प्राप्त करते हैं, तो उन्हें आजीवन नाम का दोष लगता है। ठीक है, उनके पास अगर कोई कला है, वो कला दिखा देंगे, शिल्प कला हो, हाथ की कला हो, या फिर मैं इस फला फला जाति से हूं, मैं इस फला फला खानदान से हूं, और इसके बदले में भोजन की वांछा, भोजन की प्राप्ति करते हैं, तो ये भी निंद्य माना जाता है। देखो आज हम कितने खुशकिस्मत है, आज हम कितने सौभाग्यशाली है कि हमें ऐसे दोष वाले साधु नहीं दिख रहे हैं। मतलब हम जो साधु के दर्शन कर रहे हैं वो कितने निर्दोष है, ये हम लोगों को इसको देख करके उन साधुओं के प्रति हमारी जो पूज्यता है, सम्मान की भावना है, आदर की भावना है, उसको बढ़ाना चाहिए। आगे क्या है, वनिपक दोष। वनिपक दोष में कह रहे हैं, यदि कोई गृहस्थ किसी मुनि से पूछे कि पाखंडियों को, कोड़ियों को, ब्राह्मणों को, भिक्षुकों को दान देने से पुण्य होता है क्या? अब मुनि तो जानते हैं कि ये सब मिथ्या चीजें है, क्योंकि ये तो किस में आएगा, कुपात्र में आएगा, अपात्र में आएगा, और इनको देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। फिर भी उस दातार को खुश करने के लिए, उस दातार को खुश करने के लिए अगर वो उसके अनुमति दे देवे, उसके अनुकूल कह देवे कि हाँ कर लो, इससे भी पुण्य होता है, इससे तुम्हारा फायदा होगा, तो ऐसा करने से, ये अशुभ वचन होने की वजह से उस मुनि को वनिपक नाम का दोष लगता है। अगले है छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 4 दोष क्रोध, मान, माया, लोभ नाम से कहलाते हैं। क्रोध दोष, मान दोष, माया दोष और लोभ दोष। ये क्या है? क्रोध दिखा करके भोजन प्राप्त करना, अहंकार दिखा करके भोजन को प्राप्त करना, मायाचारी करके भोजन को प्राप्त करना, या फिर लोभ दिखा करके भोजन को प्राप्त करना। ऐसे पापोत्पादक कृति से अगर भोजन प्राप्त किया जाता है तो वो भी निंदनीय है। इन सब को उत्पादन दोष में गिना जाता है। अब आपको क्लियर देखो, एक भी दातार की वजह से लगने वाले दोष, अब तक 9 दोष हो चुके हैं 16 में से। कुछ भी हम लोगों को अचरज हो रहा है, अरे ऐसा भी होता है, गुस्सा करके कई आहार की प्राप्ति होती है, कई रूठ कर अहंकार करके कोई ऐसे ऐसे है। फिर 10वां पूर्व संस्तुति दोष। जो मुनि दाता के सामने तुम दानपति हो, यशस्वी हो, इस तरह प्रशंसा करते हैं, उसके दान देना भूल जाने पर उसे याद दिलाना पूर्व संस्तुति नाम का दोष है। यह नग्नाचार्य स्तुति पाठक भाटों का कार्य है। इस तरह स्तुति प्रशंसा करना मुनियों का कार्य नहीं है। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो अच्छे की प्रशंसा करना, इसमें कोई दोष नहीं है, किंतु उसके बदले में भोजन को प्राप्त करना या भोजन प्राप्त के लिए किसी की प्रशंसा करना, ये यहां पर दोष कहा जा रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? हाँ।
अगर कोई गुरु किसी शिष्य को प्रशंसा करता है, उसके कार्य की प्रशंसा करता है, उसके गुणों की प्रशंसा करता है, तो वो दोषपूर्ण नहीं है। उसके बदले में अगर वो अपेक्षा रखता है तो फिर वो दोषपूर्ण है। फिर है पश्चात, ये पूर्व संस्तुति हो गया। पूर्व मतलब क्या है? पहले स्तुति करी और फिर भोजन की याचना। अब पश्चात संस्तुति मतलब भोजन के पश्चात संस्तुति करेंगे। कैसे है? जो मुनि दान देकर पुनः कीर्ति को कहते हैं, तुम दानपति विख्यात हो, तुम्हारा यश प्रसिद्ध है, ये पश्चात संस्तुति दोष कहा जाता है। ठीक है, मतलब हमेशा भोजन प्राप्ति के पश्चात फिर से ये मुझे भोजन के लिए बुलावे या भोजन की सामग्री की व्यवस्था करे, इसलिए उसकी प्रशंसा करना, भोजन के पश्चात प्रशंसा करना, ये भी यहाँ पर दोष कहा गया है। आज आपने खीर बनाई थी, खीर बहुत बढ़िया हो गई थी। चौकी से जाते हो तो महाराज जी माता जी ऐसा बोलते हैं क्या? या फिर आज सब्जी में नमक वाला थोड़ा कम था, कल से जरा ठीक से देख करके डालना, कभी बोला है? नहीं बोला है। मैं साधु की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब 12वां है चिकित्सा दोष। अब चिकित्सा 8 प्रकार की चिकित्सा कहलाई है। चिकित्सा मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक। तो 8 प्रकार की चिकित्सा कही गई है। कौन कौन सी है? कौमार चिकित्सा मतलब मासिक वार्षिक पीड़ा देने वाले ग्रहों का निराकरण करने का उपाय। अगर कोई ग्रह की पीड़ा है उसको बताने का उपाय। तनु चिकित्सा शरीर के रोग मतलब ज्वर दोष है, कंठ में दोष है, पेट में दोष है, तो उनको बताने वाला, उसके उपाय बताने वाला शास्त्र वो तनु चिकित्सा है। रसायन चिकित्सा मतलब शरीर के सिकुड़न, वृद्धत्व आदि को दूर करने वाली वस्तु रसायन कहलाती है। झुर्रियां आ रही है, वृद्धत्व आ रहा है, शरीर में शिथिलता आ रही है मांसपेशियों में, तो उसके उपाय बताने वाला शास्त्र कौन सा है? तो वो रसायन चिकित्सा है। फिर है विष चिकित्सा, स्थावर जंगम तथा कृत्रिम अकृत्रिम विष की बाधा दूर करने का उपाय। क्या क्या कह रहे हैं? स्थावर जंगम और कृत्रिम अकृत्रिम। तो स्थावर के निमित्त से भी विष होता है, जंगम सब लोग समझते हैं ना, स्थावर मालमत्ता, जंगम मालमत्ता, सब लोग शब्दों के अर्थ तो समझते हैं। और कृत्रिम विष बनाया गया विष, और अकृत्रिम विष जहरीले पदार्थ, इनके बाधा दूर करने का उपाय बताना। फिर भूत चिकित्सा, व्यंतरादि की बाधा को दूर करने का उपाय बताना, उसका शास्त्र भूत चिकित्सा कहलाता है। क्षार तंत्र चिकित्सा, बहुत बार दुष्ट व्रण आदि होते हैं, चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर व्रण होते हैं, उन मस्से होते हैं, तो उनको दूर करने का, आजकल के आप पिंपल्स भी कह सकते हो, बड़े बड़े व्रण होते हैं, वो व्रण की भी चर्चा यहाँ पर हो सकती है। कभी किसी को आंख के बाजू में, शरीर के ऊपर बड़े बड़े मस्से होते हैं, उनको भी दूर करने का उपाय वो कहलाता है क्षार तंत्र चिकित्सा। फिर है शालाकी की चिकित्सा, मोतियाबिंद आदि नेत्र रोग दूर करने वाली चिकित्सा। और अंतिम है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा सब लोग जानते हैं, सर्जरी को शल्य चिकित्सा कहा जाता है। तोमर आदि शरीर शल्य एवं हड्डी आदि भूमि शल्य को निकालने वाला शास्त्र, ये अपने अपने नाम है उनके शास्त्र के। तो ये सब क्या है? ये 8 प्रकार के शास्त्र है, 8 प्रकार के साइंस है, 8 प्रकार की चिकित्सा पद्धतियां है। तो इनके द्वारा मनुष्यों का उपकार करना, और उपकार करना यहां तक तो बात ठीक है, क्योंकि सामने वाले का रोग दूर करने की, अगर कोई मुनि महाराज अगर आपको कुछ उपदेश कर रहे हैं कि इसको कैसे करना चाहिए, अरे आपको एसिडिटी है, पित्त के लिए ये आप औषधि करिए, इसमें कोई दोष नहीं है, वो तो अनुकंपा है। किंतु इसके बदले में भोजन की प्राप्ति करना, ये सारी चीजें जो है ना, ये उसके बदले में भोजन प्राप्त करना, दीनता से भोजन प्राप्त करना, याचना से भोजन प्राप्त करने की जो चीज है, वो यहां पर इसके साथ में चिकित्सा नाम का दोष लगता है। अगला है विद्या दोष। जो मुनि दाता को आशा दिलाता है, क्या आशा दिला रहा है? मैं तुझे सिद्ध करने के लिए एक अच्छी विद्या दूंगा, तुझसे तेरा फायदा हो जाएगा। ऐसे इस प्रकार से आशा दिला करके अगर भोजन की प्राप्ति करता है तो वो चिकित्सा, उसको विद्या दोष कहते हैं। ये 13वां नंबर का विद्या दोष था। 14वां है मंत्र दोष। पढ़ते ही सिद्ध हो जाए ऐसा मंत्र मैं तुमको दूंगा, ऐसे मंत्र की आशा दिला करके भोजन की प्राप्ति करना, ये मंत्र दोष है। चूर्ण दोष, नेत्रों के लिए अंजन चूर्ण देना, शरीर को भूषित करने वाले गंधयुक्त भस्म आदि देना,
ये चूर्णों से, एक चूर्ण के बदले में आहार उत्पन्न कराए, क्योंकि साधु कोई व्यापारी है क्या? व्यापारी नहीं है। तो इन सबके बदले में भोजन की प्राप्ति कराना, ये चूर्ण दोष है। और अंत वाला है मूल कर्म दोष। मूल कर्म दोष में क्या आता है? जो मनुष्य अपने वश में नहीं है, उनको मायाचारी के वचन कह के और किसी तरह से दान देने के लिए वश में कर लेना, ठग लेना, कि मनुष्य कितने ही योजन दूर देते हैं, दान नहीं देते हैं, दान से अलग रहते हैं, उनको अपने दान में लगा लेना, पाप उत्पन्न करने वाला ये मूल कर्म नाम का दोष कहलाता है। अगर आपको कहीं पर लोग तैयार नहीं है आपको आहार देने के लिए, चौका लगाने के लिए, तो मायाचारी से उनको वश करते हुए, उनको ठग करके फिर जाकर उनसे भोजन की प्राप्ति कराना, ये यहाँ पर मूल कर्म दोष लिखे हैं। स्वाति दीदी कहती कि ऐसे साधु तो दिखते ही नहीं, एक भी साधु ऐसा हमने देखा नहीं है। तो फिर ऐसा लिखा क्यों है? कहां पर होते हैं ऐसे साधु? तीनों कालों में कहीं ना कहीं तो इस प्रकार के प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। हो सकता है कि मान लीजिए भयंकर अकाल हो जावे, भयंकर अकाल आदि की परिस्थिति जब आ जावे, तो हो सकता है कोई संलेखना धारण करने का पुरुषार्थ कर सकता है, और कोई अपने ही कषायों के वश होकर के उसको सहन ना करते हुए ऐसी ऐसी विधि को स्वीकार कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार से ये दोष कहे गए हैं। तो ये सारे के सारे 16 उत्पादन दोष जो है, से साधु के अर्थात पात्र के आश्रित रहते हैं, उनकी वजह से दिखते हैं। चलो, अब है अशन दोष। 10 अशन दोष है। अशन दोष किसके निमित्त से होते हैं? अशन दोष किसके निमित्त से होते हैं रजनी दीदी? अशन दोष किसके निमित्त से होते हैं? भैया पात्र के निमित्त से। पात्र के निमित्त से तो अभी अभी देखा आपने उत्पादन। हाँ। तो अशन दोष यहां से अब 10 चालू हो जाएंगे, वो किसके निमित्त से है? पूर्णिमा दीदी। वरना भैया जी सामग्री या द्रव्य की अपेक्षा से। बहुत बढ़िया। ये भोजन सामग्री के निमित्त से ये 10 दोष होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी ना, अच्छी तरीके से याद रखना चाहिए। तो इसको आप नोट्स में भी लिख सकते हो, और जो अपनी सर्वार्थ सिद्धि की जो नोट्स है उसमें तो ये है ही है। ठीक है, चलिए, ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सर्वार्थ सिद्धि की नोट्स में, अध्याय 9 की नोट्स में है ही है। अब पहला है शंकित दोष। हैंड रेज निकाल देना सब लोग। पहला है शंकित दोष। क्या है? जो 4 प्रकार के आहार अधक कर्म से उत्पन्न हुए हैं, अथवा नहीं, इस प्रकार की शंका रखता है, उस आहार को शंकित नाम का दोष लगता है। अब यहां पर अधक कर्म ये शब्द आ गया। क्या आ गया? अधक कर्म। तो चारों प्रकार का आहार जो है, खाद्य, स्वाद्य, पेय, लेह्य, ये जो है, ये चारों के चारों प्रकार के आहार अगर अधक कर्म से बनते हैं, तो फिर, और ये अधक कर्म से तो बना नहीं है, बना है कि नहीं बना है, ऐसा जहां पर शंका उत्पन्न होती है, वो शंका, ये शंकित दोष। अब ये किसके निमित्त से है? आहार के निमित्त से, भोजन सामग्री के निमित्त से है। तो ये अधक कर्म क्या है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, 6 प्रकार के जीव, षटकाय जीव, स्वयं अपने हाथ से मारने अथवा उनकी विराधना करने, या वचन के द्वारा दूसरे से मरवाने या विराधना करने से, अथवा अनुमोदना करने से, कृतकार्थ अनुमोदना से जो अन्न उत्पन्न होता है, ऐसे निंदनीय और नीच कर्म से उत्पन्न होने वाले अन्न को अधक कर्म कहते हैं। षटकाय जीवों की हिंसा, विराधना, कृतकारित अनुमोदना से, मन से, वचन से या काय से अगर हुई हो, तो ऐसी विराधना करते हुए, हिंसा करते हुए अगर कोई आहार बना हो, तो फिर आचार्य भगवान यहां पर उसे क्या कह रहे हैं? अधक कर्म से बना आहार कह रहे हैं। अनछने पानी से, अनछने पानी से अगर आहार बन गया, ठीक है, इस प्रकार से आप इसको साथ पे लगा लेना। तो इसमें शंका लेना, शंका जब उत्पन्न होती है, तब इसकी अपेक्षा से शंकित दोष लगता है।
दूसरा है प्रक्षित दोष। प्रक्षित में क्या है, जो साधु चिकने बर्तन से या चिकने हाथ से अथवा चिकनी चम्मच से दिए हुए आहार को ग्रहण करते हैं उसे प्रक्षित नाम का दोष लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चिकनाई जहां पर होती है वहां पर सम्मूर्छन जीवों की संभावना होती है। इसलिए चिकनाई वाले बर्तनों से अगर आहार दिया जा रहा है तो उस बर्तन के निमित्त से वो आहार जो है वो भी प्रासुक का अप्रासुक हो जाता है, इसलिए प्रक्षित दोष कहा गया है। तीसरा निक्षिप्त दोष। निक्षिप्त दोष क्या है, जो देने योग्य पदार्थ सचित्त पृथ्वी मतलब प्रासुक पदार्थ है, अब आहार में देने भी है, किंतु वो कहाँ रखे हैं, सचित्त पृथ्वी के ऊपर, सचित्त जमीन के ऊपर रख दिए। फिर सचित्त जल, सचित्त अग्नि, सचित्त हरित, सचित्त बीज, त्रस जीव आदि पर अगर रखने से उनके संसर्ग में अगर आ जावे तो उसे सचित्त नाम का दोष लग जाता है, और सचित्त दोष भी कहते हैं और निक्षिप्त दोष भी इसका नाम, दोनों नाम इसके कहे जाते हैं। फिर है पीहित दोष। पीहित दोष में क्या है, जो सचित्त वस्तु से ढका है, अब संसर्ग में तो नहीं आया, डायरेक्ट संसर्ग में नहीं आया, किंतु जिस बर्तन में रखा है उस बर्तन के ऊपर जो ढक्कन रखा है वो ढक्कन क्या है, सचित्त वस्तु से ढका है और वह अचित्त भारी वस्तु से ढक गया है। बहुत भारी वस्तु उसके ऊपर ढक्कन के लिए रखी है, उसको हटा करके आहार देना पीहित दोष है। क्योंकि जब सचित्त वस्तु है तो सचित्त वस्तु को हटाने के लिए जाएंगे तो सचित्त क्यों कहा गया उसको, क्योंकि वहां पर जीव है तो उन जीवों की हिंसा विरधना होगी। अगर अचित्त भी है किंतु बहुत भारी चीज है तो भारी चीज एक जगह से हटाने के लिए क्या होगा, आप उसको हटा नहीं पाओगे किंतु उसको हटाते हो तो गिर जाएगा जो भी उसके ऊपर रखा है, तो जहां गिरेगा वहां भी जीव हो सकते हैं। तो इस अपेक्षा से यहां पर इस प्रकार से चीजें करना ये पीहित दोष कह दिया है। समव्यवहारण दोष, ये सारे दोष क्या है, ये दोष उस भोजन सामग्री को दोषी कर रहे हैं। समव्यवहारण दोष, यदि देने के लिए बर्तन आदि खींचकर बिना देखे दे देवे तो समव्यवहारण दोष होता है। बिना देखे खींच लेना, भूमि पर बर्तनों को रगड़ना, इस प्रकार से। हाँ, सुखदा दीदी कह रही है रोटी तो बना रहे हैं और बेलन को क्या कर दिया, रोटी को बेलते बेलते नीचे रख दिया। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। इसी प्रकार से वो सचित्त चीज को लग करके उसको दोष लग जाएंगे। और ये साधुओं के लिए नहीं, हम व्रतियों को भी इसकी बहुत सावधानता बरतनी चाहिए। फिर आगे क्या है, विशेष इसमें कह दिया है समव्यवहारण दोष में, दान देने के लिए जो वस्त्र बर्तन आदि को जल्दी बेचकर आहार तैयार करता है उसके व्यवहार, ये वहां पर वो व्यवहार दोष और समव्यवहारण दोष, इन दोनों में व्यवहार शब्द आने की वजह से दोनों की तुलना करके बता रहे। एक उद्गम दोष में देखा था हमने, व्यवहार में वस्त्र बेच दिया, बर्तन बेच दिया, उससे धन की प्राप्ति करी या आहार के द्रव्य की प्राप्ति करी तो वो व्यवहार दोष कहा था। यहाँ पर उसकी, और ये समव्यवहारण, समव्यवहारण में क्या है, व्यवहार शब्द है किंतु यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर खींच करके कोई पात्र और फिर उसमें से भोजन जो उसके अंदर रखा हुआ है वो दूषित हो जाता है। उन्मिश्र दोष, पृथ्वी, जल, हरितकाय, बीज और त्रस, इन पांचों से मिश्र हुआ आहार उन्मिश्र कहलाता है। अब तो सीधे सीधे उसमें मिश्रण ही हो गया। मिट्टी हो मतलब पृथ्वी हो गई, अप्रासुक जल ये जल हो गया। हरितकाय में क्या क्या आ जाएगा, पत्ते, फूल, ये सब हरितकाय में आ जाएगा। फिर बीज में क्या आएगा, जौ, साबुत जौ, गेहूं आदि बीज, वो उसके साथ संपर्क में संसर्ग में मिल जावे उसमें। और त्रस मतलब सीधे सीधे सजीव, चींटी आदि, ये अगर मिल जावे भोजन के साथ तो वो भोजन उन्मिश्र दोष रूप हो जाता है और इस महादोष को सर्वथा त्याग करना चाहिए, ऐसे आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। अब यहां पर गेहूं आदि जो बीज कह रहे हैं या फिर जो हरितकाय पत्ते आदि जो कह रहे हैं वो सीधे सीधे ना धो करके उसके अंदर अगर मिल जावे तो एक तो प्रासुक करके लिए है और एक बिना प्रासुक के भी रखे रहते हैं, उनको शोधना अभी तक नहीं किया है, अगर वो वैसे उसमें मिल जावे तो उन्मिश्र दोष लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? नहीं तो सब लोगों को बोलेगा क्या खीर, गेहूं की खीर करे कि नहीं करे भैया, गेहूं की खीर अप्रासुक तो नहीं है, नहीं, इसके अर्थ ठीक से समझ लेना।
ठीक है ना। हाँ, शोधन करके रखे हुए में बिना शोधन के लिए वाली जो चीजें हैं वो उसमें जा रही है। अब आप लोग घर में, अपने साधु को छोड़ दो, घर में कड़ी पत्ता आदि, धनिया के पत्ते आदि का उपयोग करते कि नहीं करते हैं? करते हैं। सब लोग नाना मत बोलना, मुझे मालूम है किसकी कौन सी कितनी प्रतिभा है। ठीक है, करते तो है। अब वो करते हैं, उसके लिए आप वो पत्ते धो करके लेते कि नहीं लेते हैं? लेते हैं। और उसके बाद में ऐसे भी पत्ते कुछ रखे हुए हैं जो मार्केट से लाए थे, जो अभी तक उसमें से निकाले नहीं है, वो भी है। अब दोनों का संसर्ग हो जाए तो एक धोए हुए है, एक बिना धोए हुए है, तो ये संसर्ग हो जाए तो क्या कहलाएगा? वो उन्मिश्र दोष लग जाएगा। ठीक है ना। हाँ, कोरोना काल को याद निकालो। कोरोना काल में क्या क्या कर रहे थे ना, कहाँ कहाँ हाथ लग जाए तो धोते थे 50 बार। बिल्कुल वही चीजें आगम में बताई गई है। किस लिए बताई गई है? कोरोना जैसी भयानक साथ वाली बीमारी ना होवे, इसलिए ये सारी चीजें बताई जा रही है। फिर आगे सातवां है दायक दोष। सातवां कहलाता है दायक दोष। क्या है दायक दोष? धाय, मद्यपी, रोगी, मृतक के सूतक वाला, अशुद्ध, नपुंसक, पिशाचग्रस्त जिसमें व्यंतर की बाधा होती है, नग्न, मलमूत्र करके आए हुए, मूर्छित, वमन करके आए हुए, जिसका रुधिर बह रहा है, रक्त बह रहा है, या वेश्या, श्रवणिका, तेल मालिश करने वाली, अति बाला, बहुत ही छोटी बच्ची, वृद्धा, खाती हुई, जो भोजन करके हाथ जिसके झूठे हैं, गर्भिणी, 5 महीने के बाद वाली, अंधी, किसी के आड़ में खड़ी हुई, छिप करके बैठी हुई, ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई या नीचे के स्थान पर खड़ी हुई स्त्री आहार देवे तो दायक दोष कहलाता है। जो भोजन ऐसी स्त्री या पुरुष के द्वारा, अब गर्भिणी तो स्त्री के साथ ही लगेगा ना। हाँ, तो जो जो स्त्री के साथ लग सकता है स्त्री के साथ, जो पुरुष के साथ लगता है वो पुरुष के साथ में, ऐसा लगा करके इन जीवों के साथ में अगर भोजन लग जावे तो वो भोजन दूषित हो गया। ठीक है, क्या क्या बताया देखो। जो धाय है, दाई का काम करती है, उससे उसके हाथ से छुआ हुआ चौके में नहीं चलेगा। उसके बाद मद्यपी, जो शराब नशा करके आ रहा है, जिसका नशा का त्याग नहीं है। रोगी है, अगर रोगी है, अब ये रोगी में कौन लेना मालूम है ना? महारोग वाले मत लेना, बाकी के रोगी भी ले लेना, जिनको जुकाम सर्दी जुकाम हुआ है उसको भी ले लेना चाहिए इसमें। ठीक है, जिसको सूतक पातक लगा हुआ है वो भी, उसको छुआ हुआ नहीं चलेगा। जो नपुंसक है उसका छुआ भी नहीं चलेगा। जो पिशाचग्रस्त है नहीं चलेगा। अगर नग्न कोई आकर के उसको छू लेता है सरफिरा तो वो भी नहीं चलेगा। मलमूत्र कर करके आ गया है, दीर्घ शंका लघु शंका को जाकर के आया है और वो शुद्ध नहीं हुआ है तो वो भी। मूर्छित व्यक्ति अगर है और उसको स्पर्श हो गया, फिर उसके बाद वमन करके आया हुआ, जिसको वमन हो चुका है, शुद्ध नहीं हुआ है, रुधिर से ही जिसको रुधिर, जिसका रक्त बह रहा है, और फिर वेश्या, श्रमणिका, मालिश करने वाली, अतिबाला, वृद्धा, झूठे हाथ वाले, गर्भिणी, 5 माह के बाद वाली, 5 माह तक की ओके, छठा सातवां आठवां नौवां जिनका चल रहा है वो गर्भिणी, अंधी स्त्री, किसी के आड़ में पीछे छिप करके देने वाली, बैठी हुई, ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई, नीचे के स्थान पर खड़ी हुई, ऐसे स्त्री आहार देवे तो दायक नाम का दोष है। और क्या बता रहे दायक दोष में? और भी है। फूकना, जलाना, लकड़ियां अग्नि में डालना, ढकना, बुझाना, लकड़ी आदि हटाना या पीटना आदि अग्नि का कार्य करके, लीपना, धोना करना, दूध पीते बालक को छोड़ करके आदि कार्य करके आकर यदि आहार देते हैं तो दायक दोष है। कोई चूल्हे में फूक रहा था और वैसे ही आ गया है भोजन देने के लिए, आहार देने के लिए, उस चीजों को हाथ लगा रहा है तो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ में जब फूका जाता है तब बहुत सारे भस्म वगैरह उड़ करके आपका शरीर और आपके वस्त्र जो है वो क्या होते रहते हैं? अशुद्ध हो जाते हैं। फिर जलाना हो, लकड़ियां अग्नि में डालना हो, ढकना, बुझाना, ये सारे कार्य करके नहीं आना चाहिए। क्यों? इसमें जीवों की हिंसा विराधना होती है। इस प्रकार से बिल्कुल स्वाति दीदी इतना स्पष्ट वर्णन दिया है। और एक दाता को ज्ञान प्रकाश में, ये जो ज्ञान प्रकाश है ये ज्ञान प्रकाश है, इसको जान करके इन चीजों से बचते हुए आहार देना चाहिए। सिर्फ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हाँ, मतलब ये सब दोष लगते हैं, ऊपर से शुद्धि बता रहे हैं तो ये सारे डबल डबल दोष लग जाएंगे। फिर है अपरिणत दोष। तिल, चावल, चना, चावलों की भूसी के धोने का पानी,
किस किस का पानी कह रहे हैं? चावलों की भूसी के धोने का पानी, चावल के ऊपर का जो भूसी रहती है ना, उसको जो धोते हैं आप लोग, उसका पानी हो, चने को धोया हुआ पानी हो, चावल को धोया हुआ पानी हो, तिल को धोया हुआ पानी हो, ये सबके पानी। फिर जो गर्म किया हुआ पानी अब ठंडा हो चुका है, ऐसा पानी, या फिर जिस पानी में प्रासुक करने के लिए हरड़ा बहेड़ा आदि चीजें डाली है किंतु उसका वर्ण बदलना नहीं है, तो अगर वर्ण नहीं बदलता है, गंध नहीं बदलता है, तो वो अप्रासुक है, प्रासुक नहीं होता। जो लोग 6 घंटे के लिए लौंग इलायची आदि जो चीजें डालते हैं, माता जी ने तो हमको स्पष्ट बताया था इसके लिए कि जब तक उसका गंध या वर्ण नहीं बदलता है, मतलब पानी ले लिया 5 लीटर और उसमें एक लौंग डाली, नहीं चलेगा। उसमें इतना चूर्ण या इतनी चीजें उसमें डालनी है प्रासुक करने के लिए जिससे उस जल का गंध बदले, नहीं तो वर्ण तो बदले। ठीक है, दो बदलने तक वो प्रासुक नहीं होता है, इसको समझ लेना। बहुत बार हम लोग करते हैं देख करके कि जैसे भाई ठीक है, हम लोगों ने अपने पास में, मुझे पानी पीना है बहुत बार, तो हम पानी की बोतल भर कर रखते हैं। अब पानी की बोतल तो छनी हुई है, गर्म पानी अगर नहीं किसी को पीना है तो छनी हुई पानी में छना हुआ पानी तो प्रासुक रहेगा अंतर मुहूर्त के लिए। उसके बाद क्या करें, तो 6 घंटे तक तो प्रासुक रहता है, तो 6 घंटा प्रासुक करने के लिए उसके अंदर सौंफ आदि चीजें डाल देती है। बट सौंफ डाल करके उसका वर्ण जब तक नहीं बदलता, गंध जब तक नहीं बदलता, तो उतनी क्वांटिटी में उसमें डालना चाहिए, नहीं तो फिर वो नहीं चलेगा। ये सब प्रकार के जल संयमियों को ग्रहण नहीं करने चाहिए। चूर्ण से अपने रस वर्ण अगर नहीं बदले गए हो तो उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। आंख से अच्छी तरह देख करके ही संयमियों को ग्रहण करना चाहिए। ये हो गया अपरिणत दोष, मतलब जहां पर परिणत होना चाहिए था, जहां पर बदलाव होना चाहिए था, वो बदलाव नहीं हुआ है, तो ऐसे दोष लग जाते हैं। फिर लिप्त दोष है। लिप्त दोष में क्या है? गेरू, हरिताल, एक एक प्रकार की मिट्टियां हैं, सब लोग जानते हैं। गेरू, गेरू सब लोग जानते हैं ना? हाँ, जिससे लिखा भी जाता है कभी कभी। गेरू, हरिताल, सेलकड़ी, मनशिला, ये सब हम लोगों ने 36 प्रकार की पृथ्वियां देखी थी, तब ये सारे नाम आए थे। गीला आटा, कोंपल आदि सहित जल या फिर इनसे लिप्त हुए हाथ या बर्तन से भोजन को देना लिप्त दोष कहलाता है। अगर पानी में गीला आटा गिर गया है या गीले आटे से अगर पानी को स्पर्श हो गया, पानी के बर्तन को नहीं, आगे भी यहां पर मुख्यता से पानी को स्पर्श हो गया, तो वो दोष सदोष हो जाएगा। कोंपल, ये कोंपल वाली चीजों को देख लेना। कोंपल मतलब जो बीच के जो कोंपल आते हैं, है ना, मराठी में मोड़ कहते हैं, अगर इससे हाथ आपका आपके अगर लगे हुए हैं तो वो भी नहीं चलेगा, वो प्रासुक का अप्रासुक करवा देगा। चलिए, परित्यजन दोष, ये 10वां दोष है अंतिम। जो दाता घी, दूध, छाछ या जल का आहार देता हो और वह अपने हाथों से अधिक रूप से टपकता हो, देने से ज्यादा नीचे टपक रहा है, ऐसे असंयम उत्पन्न करने वाले आहार का मुनि द्वारा ग्रहण परित्यजन नाम का दोष है। परित्यजन मतलब ये त्याग योग जो है वो दोष हो जाएगा। क्या क्या? घी, दूध, छाछ जो जल वाले रहते हैं वो देने से ज्यादा नीचे टपक रहे हैं, तो ऐसी जगह पर वो दूषित हो जाएंगे। ये 10 अशन नाम के दोष कहलाते हैं। हिंसा, आरंभ और पाप के कारण होने से यत्न पूर्वक इनको सावधानता पूर्वक इन्हें त्यागना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आज 4 दोष जो है वो 4 दोषों की चर्चा कर लेते, तो 46 दोषों की चर्चा पूर्ण होती है। उसके बाद आपके कोई प्रश्न है तो उसको ले लेते हैं। ये समझ में आ रही नहीं यहां तक की बातें? सारा बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन है इनका। और ये मूलाचार प्रदीप, मूलाचार की टीका, मूलाचार में उत्कृष्ट वर्णन दिया गया है, तो उसकी अपेक्षा से हमने यहां पर उसके आधार से यह सारी चर्चा कर रहे हैं। फिर मूलाचार प्रदीप आदि ग्रंथ की अपेक्षा से 4 दोष जो है, जो अंगारक दोष कहे गए थे। संयोजना दोष, संयोजना दोष में क्या है? जो मुनि ठंडे भोजन को गर्म जल में मिलाकर खाते हैं, भोजन ठंडा है और गर्म जल के साथ में ले लिया, अथवा गर्म भोजन को ठंडे जल में मिलाकर खाते हैं, उनको संयोजना नाम का दोष लगता है। अब ये क्या है? आसक्ति वाली बातें हैं, ये आसक्ति वाली बातें हैं। भोजन तो गर्म था पर बहुत गर्मी है, इतना गर्म नहीं चाहिए जल, थोड़ा ठंडा जल दे दो, ये आसक्ति वाली बात हो गई। ठीक है, चलिए। अब अप्रमाण दोष, जो साधु
प्रमाण से अधिक आहार ग्रहण करता है उसे अप्रमाण नाम का दोष लगता है। तो इसके लिए जो प्रमाण बताए गए थे कि 4 कप्पे, अगर 4 भेद कर दीजिए अपने पेट के भूख के, उसमें से एक को खाली रखना, कितने का पानी पीना है, कितने का अन्न खाना है, ये सारा बताया गया है। तो इसके अनुसार अगर नहीं लेते तो अप्रमाण दोष लगता है। अनेक रोग उत्पन्न होने के कारण और ध्यान का नाशक होने के कारण ये अप्रमाण दोष को टालना चाहिए। ये साधुओं के निमित्त से बताया गया है, किंतु श्रावकों को, आपको और हमको भी बहुत महत्वपूर्ण है। दोपहर में ऐसा भोजन, गरिष्ठ भोजन करके, आकंठ भोजन करके बैठ गए, स्वाध्याय में क्या होगा? जो होगा दिख जाएगा। ठीक है ना, होता है हर रोज, हमें बहुत 3-4 तो मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, फिर हम उनको क्या करते हैं, उनको प्रश्न पूछ लेते हैं और उनको सावधान करते हैं। हाँ, ये उल्टा अर्थ मत निकालना कि जिनको प्रश्न पूछा जाता है वो सो रहे थे, ऐसा अर्थ मत बताना। वो हाथ ऊपर करते करके उनको ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि अर्थ का आधा ही अर्थ दे लेंगे तो दूसरा अविनाभावी बोल करके लोग जोड़ दोगे आप उसमें, है ना। आप लोग बहुत सयाने होते हैं, कहाँ पर क्या चीज लगानी है आगम की। आगे चलते हैं, धूम दोष। तीसरा है धूम दोष। क्या है धूम दोष? जो अधम मुनि, अधम मतलब पातकी, अधर्मी मुनि, सरस आहार के ना मिलने से अपने वचनों से दाता की निंदा करता हुआ आहार ग्रहण करता है, वो निंदनीय धूम नाम का दोष प्रकट होता है। मतलब बोले या फिर अपनी क्रिया से दिखावे, इस तरीके से वो चर्या से दिखावे, अरे ये क्या बनाया है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? धूम दोष कहलाते हैं। भोजन की त्रुटियां गिनाना, भोजन की त्रुटियां गिनाना, रस की त्रुटियां गिनाना, अपने मुंह से या फिर अपनी चर्या से दिखाना, ये सब धूम दोष में आएगा। और अंतिम है अंगार दोष। जो मंद बुद्धि मुनि लंपटता से मूर्छित होकर, मूर्छित मतलब यहां पर बेशुद्ध नहीं, बेसुध नहीं, मूर्छित मतलब मोहित होकर। इसके ऊपर बहुत बार प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर कर दिया। शब्द क्या है? जो मंद बुद्धि मुनि लंपटता से मूर्छित होकर के आहार ग्रहण करता है। तो एक दिन एक शिविर में खड़ा हो गया, बोला भैया वो मूर्छित हो जाएगा तो आहार कैसे ग्रहण करेगा, है ना। तो हमने पूछा मूर्छित का अर्थ आपने क्या ले लिया? तो मूर्छित मतलब मूर्छा आकर के गिरना, बेसुध होना, ये हमेशा नहीं होता। मूर्छित का अर्थ मोही भी होता है, ममत्व, मोही से। जो मंद बुद्धि, मंद बुद्धि क्यों कह रहे हैं? जिनके पास विवेक नहीं रहा है, मोह के साथ भोजन को ले रहे हैं, और उनके पापों का सागर अंगार नाम का दोष। अंगार को क्या कह दिया? पाप का सागर। अतिगृद्धता से भोजन करना। हम लोग प्रतिक्रमण जब करते हैं तो प्रतिक्रमण, श्रावक प्रतिक्रमण में भी ये शब्द आए हैं कि नहीं आए? अतिगृद्धता से भोजन करना, बिल्कुल। तो ये साधु के लिए नहीं, ये दार्शनिक पहली प्रतिभा वाले के लिए भी ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, तो आगे वालों के लिए तो है ही है। अतिगृद्धता से भोजन करना मतलब क्या करना? दीपा दीदी, अतिगृद्धता से भोजन कैसे होता है? आवरण सारखं लालसा ठेवून. हाँ बिल्कुल, लालसा, आसक्ति, जबरदस्त आसक्ति करके, भाई ये भी खाऊंगा मैं, वो भी खाऊंगा मैं, विरुद्ध अन्न का वहां पर भी विचार ही नहीं होता है। ठीक है, हाँ, इस डब्बे से भी निकालो, उस डब्बे से भी निकालो, ये भी खाओ, वो भी खाओ, वो भी खाओ, सारी चीजें खाओ। तो हाँ, डब्बे से निकालने में हमारा निषेध नहीं है, बट कहना मतलब कि गृद्धता, वहां पर लालसा की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सारे दोष कहे गए हैं। ये 46 दोषों की चर्चा आचार्य भगवत ने की है। ये किस लिए है? क्योंकि साधु जो व्रती है, वो व्रती याचना से दूर रहता है, दीनता से दूर रहता है, अशुद्धता से दूर रहता है, और इसीलिए ये भोजन संबंधी जो सारे दोष है उनको टाल करके उन्हीं महाराज साधु जो है वो आहार लेते हैं। अब इन 46 दोषों के पश्चात एक और महादोष बताया गया है। उसे भी अधकर्म, भी का अधकर्म के अंदर ही लिया गया है उसको भी। पहले हमने अधकर्म की चर्चा की थी, किंतु अभी वापस 46 दोषों को छोड़ करके एक महादोष कहा गया है। क्या है वो? मुनि यदि स्वयं अपने लिए आहार बनवाता है तो वह अधकर्म नाम का महादोष कहा है। और यह महादोष 46 दोषों से भी अलग कहा गया है।
ऊपर के 46 दशों में इसकी चर्चा कहीं पर भी नहीं थी। अगर कैसी भी परिस्थिति आ जावे तो स्वयं के लिए मुनि महाराज उपवास कर लेंगे, किंतु स्वयं सामग्री इकट्ठा करके भोजन नहीं पकाएंगे, भोजन की सिद्धि नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, अब 48 साधु संलेखना के समय में जो जो व्यवस्था आएगी भगवती आराधना ग्रंथराज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वहां पर उस अपेक्षा से उसकी तरफ, वर्णन की तरफ ध्यान देना। और ये वो विशेष परिस्थिति वश की वर्णन आ जाएंगे, वहां पर आपको साधु भोजन की सामग्री को या भोजन की व्यवस्था करते हुए भी दिखेंगे, किंतु वहां पर संलेखना का प्रकरण है, क्षपक राज को सहायता करने की अपेक्षा से, उसके रत्नत्रय की रक्षा करने की अपेक्षा से वर्णन है, ना कि स्वयं की गृद्धता की वर्णन है, स्वयं की लालसा मोह की वर्णन वहां पर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए अभी यहां जो पढ़ा है और वहां जो पढ़ेंगे, दोनों को अलग अलग परिस्थितियों की अपेक्षा से लगा लेना। यहां तक हम लोगों ने ये एशना समिति के 46 दोष देखे। आगे 32 अंतरायों का वर्णन आएगा, उसके पहले दो प्रश्न ले लेते हैं। एक रूबी दीदी पूछिए, उसके बाद सुवर्णा श्रावक दीदी। वंदना भैया जी, एक अभी जब अभी चर्चा चल रही थी तो उसमें एक आया था कि जैसे जो चूल्हे में फूंक मारते हैं तो फिर उसका है ना ऐश वगैरह सब अपने कपड़ों पे आ जाता है, तो इस वजह से वो मतलब उसके लिए आहार देने के लिए सही नहीं है ना, वो दोष है वो, है ना। तो जैसे हम किचन में काम कर रहे होते हैं और मतलब जैसे आहारचर्या में हमें पार्टिसिपेट करना है, तो अब काम करते हुए तो जैसे आटा वगैरह ये सब चीज लगी जाते हैं कपड़ों पे, तो उसको भी मतलब दोष माना जाएगा फिर? बिल्कुल, ऐसे कपड़ों से, ऐसे वस्त्रों से जो अभी आपके साथ लगे हुए, भोजन पकाते हुए जो लगे हुए हैं, ऐसे वस्त्रों को बिना शुद्ध किए आप सामग्री को छुए नहीं, आगे चल करके जो तैयार होकर के रखिए, और ना ही जाकर के आहार देवे। इस प्रकार से नहीं कर सकते। हाँ, यानी कि हमें चेंज करके जाना चाहिए फिर नहीं, चेंज आहार करने की ऐसी जरूरत नहीं कि आप चेंज ही करो, हम्म, क्योंकि जो जो चौके में जो स्त्री है वो तो उसी वस्त्रों से आप चौका पकाती है और उसी वस्त्रों से आहार भी देती है। तो ये हाँ जरूरी जी। नहीं कि वस्त्र बदले, किंतु आप सावधानता पूर्वक आप चौका बनावे, और अगर वस्त्रों के साथ में अगर मान लो कोई अशुद्धता हुई है तो उसको भी वहां पर दूर करे। अब किस प्रकार की अशुद्धता हुई है वो देख लेना। पूरे के पूरे कटोरी भर दाल ही अगर आपके ऊपर गिर गई है तो फिर वस्त्र नहीं बदलने नहीं, ही पड़ेंगे। जैसे हम रोटी बना रहे होते हैं, जैसे मान लीजिए, तो हाँ, उसमें वो जो आटा लग गया थोड़ा, तो पूरा उसका शुद्ध हाँ, करके ही आपको आहार देना चाहिए। हाँ, हम एप्रन लगा के काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। वो एप्रन भी अगर आपका धुला हुआ शुद्ध हाँ वस्त्र का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जी। और जी अच्छी भैया, बात है, ये इसी प्रकार से करना चाहिए। जी भैया जी, वंदना। सुवर्णा श्रावक दीदी। वंदना भैया, हम्म। आवाज आई? आ रही बोलिए। हाँ। 5 महीने की गर्भित महिला को क्या दोष रहता है? दोष यहाँ पर देखिए आगे किस प्रकार से बताया, इसके ऊपर आचार्य भगवत ही प्रकाश डालेंगे कि गर्भिणी को क्यों नहीं कहा है, गर्भिणी को क्यों 5 महीने के पश्चात क्यों, क्या कहा है क्या नहीं कहा है। तो ये इसके पीछे का मैं तर्क नहीं लगाना चाहता, इसके बारे में जो भी उसकी विवक्षा होगी वो हम आचार्य भगवान को पूछ लेंगे। ठीक है। और एक प्रश्न था, सचित अग्नि बोले तो कौन सी अग्नि? फिर से। सचित अग्नि, सचित। सचित अग्नि मतलब जलती हुई अग्नि। जैसे मान लीजिए सचित अग्नि का मतलब विराचित कौन कि सी आप हुई? मान लीजिए चौका पूरा हो गया, ठीक है, और चूल्हे में अभी भी अंगार है, हाँ और वो हाँ थोड़ी देर के बाद में अंगार में क्या होता है, ऊपर तो उसके हाँ ऊपर भस्म जम जाती है, उसके राख जम जाती है, किंतु अंदर अभी भी अंगार रहता है। तो ये इसको अभी भी सचित हाँ, अग्नि कहते हैं। ठीक है। चलिए। जो चीजें मैं बिल्कुल शास्त्र आधार से कह सकता हूं उतना मैं कहूंगा, बाकी जो चीजें हैं वो साधुओं से संबंधित है, उनको ही पूछेंगे। पवन जी। हाँ, मेरे 2 सवाल है। एक तो जैसे अभी चौका चलता है तो अंदर किचन में गरम कर लेते, गैस चला के ये कर लेते, वो फिर वाली से एक बात बोलेंगे, है। आपकी आवाज कट रही थी। और दूसरा के साधु का आहार चलते समय किचन में रोटी गरम करके अंदर से लेते हैं, सब्जी गरम करके लेते हैं, तुरंत गैस जलाते हैं, तो फिर वो करना नहीं चाहिए। उसका तो यहाँ पर निषेध किया ही गया है पहले। हाँ, क्योंकि बहुत सी जगह वो देखा जाता है कि भाई गुरुदेव को गरम गरम देना है तो वो अंदर से गरम करके हाँ, लाते हैं और देते तो हैं। ये यहाँ तो उसका वर्णन तो ऐसा ही निषेध पूर्ण है कि साधु आने के पश्चात ये सब चीजें नहीं करनी है आपको। अच्छा, और साधु को एक गर्म पानी दिया है, बाद में वो ठंडा मिक्स करने को बोलते हैं, फिर थोड़ा ठंडा डालो, नहीं ठंडा है तो इसको गर्म मिक्स इसको करने इसको का। हमें समझना है, इसको हमें समझना है। ठंडे और गर्म जल को, गर्म जल अभी पूरा का पूरा 100 डिग्री वाला है, 90 डिग्री वाला है, 70 डिग्री वाला है, और 50 डिग्री वाला भी है।
ठीक है। अब 50 डिग्री वाला जो है वो ऑलमोस्ट सोमट हो जाएगा, सिर्फ वार्म रह जाएगा। हाँ ना वो 100 डिग्री वाला ले सकते हैं ना 90 डिग्री वाला ले सकते हैं। 70 डिग्री वाला 60 डिग्री वाला जब लेते हैं तो तुलनात्मक ठंडा और गर्म कहते हैं, किंतु दोनों भी उसी प्रकार के वार्म रहते हैं, उनमें कोई दोष नहीं। दोष की चर्चा चल रही है, जो गर्म ही नहीं किया गया था वो अभी तक ठंडा ही है। अच्छा प्रासुक है किंतु ठंडा है, वो गर्म ही नहीं किया गया था। अब इन दोनों को नहीं अच्छा। मिलाना है। और माता जी नीचे बैठते हैं और देने वाले प्रॉब्लम है, 2 चेयर पे बैठ के स्टूल पे बैठ के देते हैं, उनसे ऊपर बैठ के देते हैं, तो ये चलेगा? ये उन माता जी की अपेक्षा से उनको पूछना चाहिए, मैं इसका हाँ उत्तर नहीं, वो नहीं माता जी दूंगा। की अपेक्षा ठीक है, पर अपन ने जो इसमें अर्थ निकाले कि नीचे बैठने वाला खड़े अब ऊपर इसके उत्तराखंड। इसके अर्थ क्या होते हैं ये भी आप आचार्य ऋषि को पूछ सकते हैं, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज ये जो वर्णन है इसमें बहुत सारे भंग बन जाते हैं। आज की व्यवस्था बनाने के लिए बहुत सारे भंग बनते हैं, और अगर वो साधु को वहां पर उस चौके में प्रॉब्लम नहीं है तो वो साधु उस प्रकार की व्यवस्था को अगर बता रहे हैं तो बहुत बार ऐसी व्यवस्था होती है। अब मान लीजिए कि ऐसी जगह है कि साइड में सीढ़ी है और बहुत सारे लोग वहां पर खड़े करके उसको खड़ा होने की जगह नहीं करके वो सीढ़ी पर चढ़ गई ऊपर, और वहां से उसको आग देने का अगर प्रयास करती, ये सब मतलब इनके शब्दशः अर्थ और इसके अंदर के जो गर्भित अर्थ है उनको भी हमको जानना चाहिए। अच्छा ठीक है, वंदना भैया। जी देखो, साधु के उपचार विनय में साधु जब आते तो उठना चाहिए, साधु बैठने के पश्चात बैठना चाहिए, ये मैं मानता हूं। किंतु किसी शिष्य को अगर उठने बैठने में तकलीफ है और अगर 15 मिनट में 3 बार साधु अगर रूम के बाहर जाकर के वापस आ जावे तो वो हर बार उठे और बैठे, इसमें दिक्कत होती है। तो साधु स्वयं उनको बोलते कि आप हर बार उठने की जरूरत नहीं है, तो क्या उसके उपचार भी नहीं रहती है? तो हर एक चीज को हमें परिस्थिति के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। ठीक है, चलिए अर्चना दीदी। हाँ वंदना भैया जी, हाँ दीदी। ये कोपल वाला जो बताया हम्म। वो शायद अपन ने वनस्पति वाला जब अध्ययन कर रहे थे तो उसमें जो जब कोई चीज कच्ची होती मतलब छोटी अवस्था में रहती तो उसमें साधारण वाला साधारण वनस्पति के वो उस हिसाब से आएगा क्या? यहाँ पर वो कोम्पल का अर्थ जो है, कोम्पल मतलब जो जैसे बांबू के कोम्पल होते हैं या फिर जैसे अनाज के कोम्पल होते हैं, मटकी आदि मूंग आदि के जैसे अनाज रहते हैं उनके भी वो कोम्पल रहते हैं। जड़े जड़े जड़े। हाँ, तो ये जो कोम्पल होते हैं उनमें बिल्कुल उनके आश्रय से तो बिल्कुल वहां पर निगोदिया जीव पनपते ही पनपते हैं, सम्मोचन जीव पनपते ही पनपते हैं। मतलब अंकुरित चीजों के हिसाब से बोल रहा है, मतलब ये अंकुरित, चीज। कोम्पल का अर्थ ही हो गया अंकुरित। अच्छा अच्छा, मुझे लग रहा था पेड़ के शिरे की जो पहली पत्ती होती है वो है क्या? उसको कोम्पल नहीं कहा गया। कोम्पल का अर्थ होता है कि जो बिल्कुल अभी जस्ट जहां से नवा नया पत्ता फूटा है या नया हाँ वहां हाँ से हाँ, वो वही वही। वनस्पति तैयार हुई है, वो वाला। जी जी जी, ठीक है ठीक है। नीना दोषी दीदी। वंदना भैया, हम्म। ये अभी जो सब दोष बताए वो सब त्यागियों के लिए, या हम भी इसका ध्यान रखें कैसे? जो मोक्ष मार्ग पर चलकर मोक्ष पाना चाहता है उन सबके लिए है। अपनी अपनी भूमिका के अनुसार लगा लेना, क्योंकि ये सारे दोष है, संसार में भटकाने वाले हैं, अशुभ कर्म का आश्रय करने वाले हैं। क्योंकि चर्चा चल रही समिति की। समिति क्या है? संवर का हेतु, मतलब मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला है। तो जिनको जिनको मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है वो अपनी अपनी पर्याय के अनुसार इसमें से देख ले। ठीक है ना? और किस प्रकार की वहां पर परिस्थिति है और किस प्रकार की व्यवस्था बन सकती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनुकूलता हो अच्छी बात है, किंतु भावना तो यही मानी चाहिए। हाँ 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 ठीक है, हाँ, चलो। बराबर है आपका, हाँ बराबर है। क्यों अगर उनको दोष लगते तो हमें भी दोष लगेंगे हाँ, ना। क्योंकि इसके अब ऊपर क्या है, परिस्थिति जैसे मैंने कही बहुत बार हो हाँ सकता है हाँ कि हाँ अगर मान लो कोई एक सास वृद्ध है, बहुत वृद्ध है, खुद के हाथ से वो भोजन नहीं पका सकती है, और उनको अगर बहू दे रही है तो वो तो बहु आश्रित हो गई ना, बहू के ऊपर उनके आधार से उनका हो गया। अब उसने सारी ये चीजें पालने चाहिए, अगर वो नहीं पाल रही तो क्या करेगी वो? तो इस तरीके हाँ। से आपको परिस्थिति के अनुसार लगाना है, कम से कम भावना तो भानी ही भानी है। और वो आपने क्या बताया, पीछे से कोई दे रहा है, यानी वो वो क्या? छिप करके हाँ अगर मतलब अगर मान लीजिए बहुत सारी वहां पर भीड़ है और कोई हाँ पीछे है और वो पहुंच हाँ। नहीं सकता है, तो सिर्फ हाथ ऊपर, हाथ सामने करके वो मुनि महाराज के हाथ में अगर ग्रास रख रहा है, इस प्रकार हाँ से नहीं हाँ करना है। तो उसके पीछे का कारण जितना तर्क लगा सकते उतना ही धक्का मुक्की में ये सारे जो दोष लग सकते हैं उनकी चर्चा है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक। हाँ, दीपा दीदी वंदना। बोलिए।
फिर प्रमोद जी। तो 46 दोष छोड़ के लास्ट में जो दोष बोले वैसा टाइम कौन से प्रसंग में आता है? आया है, कभी हमने सुना भी है, यही इसी पिछले कुछ वर्षों में ही सुना है। ऐसा प्रसंग एक जगह पर आया था, बट खैर उसकी वो बिल्कुल निंदनीय है, वो इस अवस्था में नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी श्रावक ही जिम्मेदार है। अगर किसी गांव में अगर साधु का आहार नहीं हो पा रहा है, मैं कहता हूं कि ऐसा गांव जहां पर कोई जैनों का एक भी घर नहीं है, ऐसे यहां पर भी अगर साधु का आहार नहीं हो रहा है, इसका मतलब साधु क्या है, उनके साथ विहार में कोई है ही नहीं है। वहां पर पिछले गांव वाले या फिर अगले गांव वाले जो है वो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं कर रहे। अरे 100-100 किलोमीटर तक गांव नहीं होता तो क्या 100 किलोमीटर साधु ने चल के जाना चाहिए? तो ऐसी परिस्थिति में बन जाती है, बहुत बार ऐसी परिस्थितियां बनती है, किंतु उसकी चर्चा कैसे करें। बट ऐसा हमने सुना है, ऐसा होता भी है, हुआ भी है, किंतु वो नहीं होना चाहिए। प्रमोद जी। मतलब इन सबसे मुझे लगा जो पात्र के दोष हैं या जो भी दोष महाराज पात्र की तरफ से लगते हैं, उनको मतलब ऐसा नहीं है कि हम उनको देखना शुरू करते हैं, मतलब बड़ा उसी में देखने में लगे हुए हैं। मतलब ये हमारा काम नहीं है देखना जो पात्र के दोष हैं, वो मतलब हमारे ये दोष हैं, उनको तो हम देखें हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल 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 उसकी विभागनी है, और उनको वो परिस्थिति उद्भव, पात्र के निमित्त से जो दोष लग रहे हैं वो परिस्थिति ही उद्भव ना हो गए। वो एक्चुअल में लोग कभी कभी देख के अरे वो तो ऐसा ले ले ऐसा ले ले, तो मतलब उन चीजों को, मेरा मतलब यह है कि दोष होते हुए भी हम उसको न देख अनदेखा, अपनी तरफ से अनदेखा करें, बाकी वो अपना। और अगर मान लो सचमुच में किसी के पास में वो कषाय की उसके प्रमाद की बहुत ही तीव्र उदय हो रही है और ऐसे कारण हो रहे हैं, तो उसके लिए तरीके बताए गए हैं स्थितिकरण के। तो वो स्थितिकरण और आचार्य शांतिसागर महाराज जी ने स्वयं उसका उदाहरण लगा करके दे दिया है, तो इसीलिए वो स्थितिकरण वाली जो चीजें वो अलग से आ जाएगी। चलिए जेठी गंगवाल जी। वंदना भैया जी, ये पात्र के जो दोष बताए, ये दोष पात्र को मतलब मुनि महाराज जी को कैसे पता चलेंगे? पात्र के दोष मुनि महाराज को पता क्यों चलना चाहिए, वो तो स्वयं कर रहे हैं। वो दाता तो के जो दोष है, दाता के जो दोष है, दातार के दोष उनको पता ही नहीं चलेंगे। इसीलिए तो दातार के निमित्त से जो दोष होते हैं तो दोष ही है। इसीलिए तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध, ये शुद्धि बिना बताए वो आहार ही नहीं लेते हैं, क्योंकि जो उन्होंने देखा नहीं है उसके बारे में कोई तो गारंटी ले वे। तो वो अब आपने छने पानी में अनछना पानी मिलाया कि नहीं मिलाया, कि महाराज जी देखने के लिए थोड़ी आएंगे? वही बता रहा हूँ, तो मतलब फिर वो ये दोष तो हो गया। महाराज जी कैसे, मतलब त्यागी क्या करेंगे उसके लिए? तो त्यागी, इसीलिए त्यागियों के लिए वही बात बताई गई है कि जो सामने जब शुद्धि बताई जाती है, शुद्धि के आधार पर आपको मानना है। इसीलिए दातार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है श्रावक की, क्योंकि चौका लगाना, चौका बनाना ये सर्वस्वी दातार का ही कार्य है, ये श्रावका का, श्राविका का कार्य है। इसमें सावधानता जो बरतनी है वो हमने ही रखनी है, उसकी व्यवस्था और उसकी व्यवस्था के उसकी सावधानता, ये सारा हमारा ही कार्य है। ठीक है, चलिए मानिक पाटील दीदी। वंदना भैयाजी, हाँ। महाराजांना चौक्यामध्ये महाराजांना माताजींना अंतराय येतो. ज्या वेळेला श्रावक देतात त्यावेळेला अंतराय आलेला असतो, तर त्याचा दोष श्रावकांना म्हणजे किती लागू शकतो किंवा काय? नहीं, ये कारण देते दोष की आपण चर्चा निघून नहीं गेलेलं होती असतं. है। दोष की चर्चा देखो, अंतराय किसका, अभी 32 प्रकार के अंतराय देखेंगे। बहुत सारे अंतराय में श्रावक की वहां पर कोई मिस्टेक ही नहीं होती है, बहुत सारे अंतराय श्रावक की असावधानता की वजह से भी आ सकते हैं। है ना? अगर बाल आ गया, अब बाल कहाँ से आ गया, उड़ करके भी आ सकता है, या फिर असावधानता रखे तो भोजन पकाते वक्त भी उसमें मिक्स हो गया और वो शोधन करके नहीं देखा गया। अब डायरेक्टली महाराज जी के हाथ में उड़ करके आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता है, बट अगर आपके पात्र में है और आपने शोधन करते ग्रास देने से पहले अगर शोधन नहीं किया है और आपको दिखाई दिया, तो वो कटोरी साइड में चली जाएगी, दूसरे से आप कुछ भी जो दूसरा चीज है उसको शोधन करके दे दीजिएगा। तो ये इस प्रकार की सावधानता जो दातार ने रखनी चाहिए वो तो दातार के जिम्मे आएगी। और बहुत सारी चीजें हैं और फिर दानांतराय और लाभांतराय, ये दोनों कर्म के उदय जो है उसकी अपेक्षा से वर्णन किया जाता है। जब अंतराय होता है तो दातार के दानांतराय कर्म का उदय है, और यहाँ पर साधु के लाभांतराय कर्म का है। तो इस प्रकार से ये दोनों का अर्थ लगाया जाता है। ठीक है जी भैया। चलिए,
पवन जी फिर से कुछ कहना है, बोलिए। ये जो 16 दोष बताए पहले के 46 में से, तो इसमें मेरा कहीं तो भी पढ़ने में आया था कि ये जो 16 है ये दोष रहित होकर श्रावक ने आहार देना है। तो ये 16 का जो है नाम बाद में भ्रमित होकर 16 हो गया है, 16 जो अपन बोलते हैं। तो ऐसा कुछ है क्या इसमें? देखो, उद्गम तर्क के लिए तो मैं क्या कहूँ, किसके लिए? हाँ, 16 का 16 ऐसा हो गया, ऐसा कुछ। 16 उद्गम के है, हाँ, उत्पादन के भी है, बट आसन के भी तो दातार के जिम्मे ही है, भोजन पकाने के समय के है 10, तो वो 10 भी है। अब ये 16 शब्द कहाँ से आ गया? 16 ये शब्द कहाँ से आ गया? मराठी में तो 16 बोलते हैं। हाँ, तो 16 ये शब्द इससे ऐसा ट्रांसफर हुआ, ऐसा है। तो 16 बोलना चाहिए, 16 क्या है? हाँ, तो आप 16 का आप प्रोनाउंस होके 16 16 चालू है। हाँ, तो उसकी 16 ऐसा उत्पत्ति, पर्टिकुलर कोई वर्ड शास्त्र में नहीं है कि भाई आप धोती उत्पत्ति दुपट्टा उसकी पहनो, उसकी धोती उत्पत्ति देख दुपट्टा लेते पहनो हैं। और ये 16 है, ऐसा कोई ये नहीं है। उसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। प्रधानता से अगर कहे गएंगे कुछ, जैसे 13 पंथ की स्थापना जब हुई थी तो 13 चीजें आई थी, इसलिए 13 पंथ कहा गया, है ना? तो आजकल तो 16.5 पंथी भी देखने के लिए मिलते हैं। पता है ना 16.5 पंथ क्या होता है? नहीं, वो नहीं पता। नहीं पता? 16.5 नहीं। कोई 13 पंथ की कुछ चीजें ले रहा है, कोई 20 पंथ की चीजें ले रहा है, तो अच्छा, दोनों के कुछ कुछ चीजें ले रहा है, तो क्या हो जाता है? 20 और 13, और उसका मध्य निकालो, 16.5 हो एवरेज। जाता है। तो कोई एवरेज। 16.5 पंथी भी। अब पंथ बनाने के लिए जितने चाहिए उतने पंथ, अरे आगम पंथ की बात ही नहीं करते तो कहा ही पंथ। चलिए प्रभु जी बोलिए। इसे मैंने देखा कभी कभी, अब जैसे आहार में लेट हो जाते हैं तो जो डायबिटिक के लोग होते हैं तो कुछ उससे होता है, तो वो बाहर जाके चाय वाय पी आते हैं फिर आके करते हैं, तो उसमें दोष है। मैंने कुछ इसके ऊपर टिप्पणी करने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल बिल्कुल निषेधार है ये। देखो, आप अगर कोई भी, वही तो रोगी का है, आप रोग ऐसा भी रोग नहीं कि जो सामग्री को दूषित करे, क्योंकि रोगी की अपेक्षा से जो बताया वो सामग्री को दूषित करने के लिए बताया, अशुद्ध दोष के अंतर्गत बताया है। तो वो रोगी उसको दूषित नहीं कर रहा है, तो अपनी मर्यादा में रह करके 2 ग्रास देवे, नहीं पूरा नहीं, का पूरा परिणाम से लेकर के। बाहर जाके चाय पानी पी के फिर आ जाए, मतलब मेरा तो ये है वो। सर, इसका समर्थन कैसे कर सकते हैं? हाँ, एक हो सकता है, अगर किसी के ये छूट तो हमने गुरुओं के द्वारा देते हुए देखी है। क्या? किसी को ब्लड प्रेशर की गोली है, तो वो सुबह अपना दूध लेकर के उसके साथ गोली लेकर के फिर अगर चौके पे दे आया है, तो ऐसी चीजों के लिए वो परिस्थितिवश, उसके लिए कुछ नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा गया है कि ये दाखिल विशेष स्थिति है, विशेष मतलब वो विशेष, हाँ वो परिस्थिति में है। सामान्य नहीं है, विशेष। रोगियों के लिए अलग से होता ही होता है। ठीक। नीना दोषी, अंतिम प्रश्न बोलिए। भैया जी, अभी वो एक भैया बोले ना कि 16 16, तो हमें याद आ गया, हमारे इधर एक मुनि आए थे, वो बोले द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये हर एक के 4 4 ऐसे 4 चौक 16, वो 16 होते हैं और उससे 16 16 नाम हर पड़ा, एक के मतलब किसके? हर एक के मतलब किसके? यानी द्रव्य के 4। अभी एकदम इतना याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बताया था कि जब भी चौका होना तो द्रव्य शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि और द्रव्य, क्षेत्र का और काल की शुद्धि, तो ये बात ऐसे बिल्कुल ठीक है। चारों की। ये विषय आने वाला है। ये शुद्धियों हाँ का प्रकरण आगे आएगा। द्रव्य हाँ शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, द्रव्य में अपने शरीर के और वस्त्रों की शुद्धि है, क्षेत्र में हाँ चौके आदि की शुद्धि है, काल की अपेक्षा मतलब जिस काल में जो आहार की बेला है, उस आहार के बेला में ही आहार होना चाहिए, और जितने और समय के लिए होना चाहिए उतने समय के लिए ही लेना है। और हाँ भावों की शुद्धि तो है ही है। हाँ किंतु यहाँ पर द्रव्य मतलब जो भोजन के पदार्थ है उनकी भी शुद्धि है। और ये हर एक के 4 4, अब ये क्या है? हो सकता है चारों प्रकार के आहार के साथ लगाना है कि क्या लगाना है, बट ये कोई तर्क तो ठीक है, इसका कोई निषेध करने की कोई बात नहीं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि तो सब जगह पर बताइए। ऐसा तो आगम में भी वर्णन आगे आने वाला है। अभी भी हमको इसके आगे चल करके साधु को भोजन किस प्रकार से करना है, क्योंकि ये शुद्धि के बाद जो भी, अगर चौका तो चलेगा, भोजन तो करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, अंतराय कौन कौन से टालेंगे, इसकी चर्चा है। फिर गोचरी वृत्ति क्या करते हैं, श्वभ्र किसे कहते हैं, या फिर अक्षभुक्षण करके वृत्ति कही गई है उसको क्या करते हैं, ब्राह्मणी वृत्ति किसे कहते हैं, ये सारी चीजें जो है आगे इसकी चर्चा आएगी आएगी। अभी तक ये एष्टा समिति अभी और चलनी है, थोड़ी देर के लिए, कल भी चलेगी ये। ठीक है, आज का तो समय हमारा पूरा हो गया, हम गुरुदेव के आने की जो प्रतीक्षा कर रहे हैं। बस, और किसी का प्रश्न है? चलिए, आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार
नमोस्तु वंदानी इच्छा का करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।